जिले के लोहाघाट ब्लॉक के बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच पिछले 7 दिनों में कोविड संक्रमण के मामले कम आ रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक 60 से 70% कोरोना पॉजिटिव मामलों में गिरावट आई है। डॉक्टर इसे आरटीपीसीआर टेस्ट की जगह पर 80% हो रहे एंटीजन टेस्ट को एक वजह बता रहे हैं। तो स्थानीय लोग एंटीजन के मुकाबले आरटीपीसीआर टेस्ट को ज्यादा भरोसेमंद बता रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने एंटीजन के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट भी कराने की मांग कर रहे हैं। पॉजिटिव पता चला, जब तक रिपोर्ट नहीं आ रही है वो घूम रहा है, इसलिए आरटीपीसीआर की जगह हम एंटीजन कर रहे हैं। एंटीजन का रिजल्ट 15 मिनट में आ जाता है। उससे पॉजिटिव अगर है तो हम तुरंत उसे आइसोलेट कर देते हैं। एंटीजन का टेस्ट कम करें, आरटीपीसीआर ज़्यादा करें, जिससे लोगों को सहूलियत मिले और उस पर लोगों का विश्वास है। उससे केस कितने आ रहे हैं पता चलेगा लोगों को, जिससे आदमी कम से कम मानसिक तनाव से दूर रहे। और नैनीताल से खबर है, यहां पर 6 गांव दूषित पानी पीने को मजबूर है। खुरपाताल, मंगोली, बजून, जगयूडा समेत कई इलाकों में कोरोना के साथ अन्य बीमारियों का खतरा भी बढ़ रहा है। बताया जा रहा है कि इन गांवों को पानी की आपूर्ति करने वाला सड़ियाताल झील में गंदगी होने से दूषित पानी की सप्लाई हो रही है। कोरोना की मार झेल रहे इन गांवों पर अब डायरिया, गले का रोग और अन्य बीमारियों का खतरा मंडराने लगा है। हालांकि कई बार सिंचाई विभाग और जिला प्रशासन से शिकायत के बाद भी अब तक कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे ग्रामीण नाराज हैं। पानी से अगर गांव में अगर रोग फैला तो ये सारे गांव के लोग ही बीमार हो जाएंगे। सड़ियाताल तो छोड़िए, सड़ियाताल से नीचे को जितने भी लोग हैं, चाहे नीचे वाटरफॉल हो, खुरपाताल हो, जगूड़ा, इसके नीचे बहुत सारे गांव हैं। उसकी पेयजल भी यही है और सिंचाई व्यवस्था भी है। कोरोना का इतना बड़ा खतरा हो रहा है, उसके बावजूद भी कोई इस और ध्यान नहीं दे रहा। क्या कहते हैं अधिकारी? यही कहते हैं कि इसको हम आगे से उनने उसको तोड़ा, उसके बावजूद आज तक उसको कंप्लीट नहीं किया है और लगातार इसमें पैसे का दुरुपयोग भी हो रहा है। कोरोना के खतरे के बीच खुरपाताल, मंगोली, बजून के इलाकों के लोगों के लिए एक और संक्रमण फैलने का खतरा बना हुआ है। ये देख सकते हैं कि ये सड़ियाताल झील है और इसी झील का पानी जो निचले इलाके के जो 10-12 गांव हैं वहां पर इसको पेयजल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और देख सकते हैं कि किस तरह जो पूरा पानी है वो पूरी तरीके से मटमैला हो गया है। और ऊपर जो बारिश है उसके बाद जो ऊपर जो घोड़े हैं वहां से घोड़े की लीद इसमें आके लगी है, जिससे जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर संक्रमण फैलने का खतरा फैल गया है। ये देख सकते हैं कि जो पानी है वो इस तरह से मटमैला हो गया है। पूरी तरीके से जो घोड़ों की लीद है उससे जो बीमारी है उससे उसका फैलने का खतरा है। इस तरफ देख सकते हैं कि जो लोग हैं इन्होंने कई बार सरकार को, सिस्टम को ये कहा है कि जो उनकी बातें हैं वो सुनी जाएं और जो झील है उसको साफ करी जाए, ताकि जो ग्रामीण परेशान हैं या बीमारियों का खतरा जिस तरह से निचले वाले इलाकों में फैला हुआ है उससे इनको राहत मिल सके। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18, नैनीताल। और प्रदेश में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ा है और उसके चलते कई परिवार इसकी चपेट में भी आ गए। ऐसे में उन परिवारों पर इसका ज्यादा असर हुआ है जिनके घर में काम करने वाले ही बीमार पड़ गए। हालांकि उनकी सेवा के लिए अन्नपूर्णा रसोई आगे आई है। रामनगर में कोरोना पीड़ितों के परिजनों की भोजन का जिम्मा हरि शरणम सेवा समिति की अन्नपूर्णा रसोई ने उठाया है। इस रसोई के सदस्यों को आपको सिर्फ एक फोन करना है और उसके बाद समिति के लोग आपके घर तक खाना पहुंचाने पहुंच जाएंगे। तो इस कोविड काल में फिर महाराज जी के मन में प्रेरणा हुई और शहर के नागरिक जनों के सहयोग से हमने इस बार कोविड के लिए जो पीड़ित परिवार हैं इन लोगों के लिए भोजन सेवा का प्रारंभ करा, जिसमें कि लगभग काफ़ी लोगों को भोजन जा रहा है और अभावग्रस्त लोग जो इस समय भोजन नहीं बना पा रहे या उनके पास भोजन बनाने के साधन नहीं है वो भी हमारे पास इस रसोई में आके भोजन प्राप्त कर रहे हैं। इन लोगों के पास दिन और रात में इन दिनों 300 लोगों के भोजन की व्यवस्था की जिम्मेदारी है, जिसे वो बखूबी निभा रहे हैं। ये भोजन लोगों को मुफ्त में उपलब्ध कराया जा रहा है। भोजन सर ये 250 से 300 के बीच में पैकेट जा रहे हैं हमारे रोज़ सुबह शाम के। और जगह जगह जहाँ जहाँ कोविड के पेशेंट जो हैं घर में किसी के नहीं होते हैं, मतलब खाना बनाने वाले, तो उनको भी पहुँचा दे रहे हैं। और जो लोग असहाय लोग हैं जो अपने असमर्थ हैं बनाने में, उनको भी पहुँचा रहे हैं। जो यहाँ आ रहे हैं उन लोगों को भी हम यहाँ पर जो है बैठा के भोजन करा रहे हैं। इस रसोई से जहां लोगों को 2 वक्त का खाना नसीब हो रहा है, वहीं इस रसोई ने कुछ लोगों को रोजगार भी दिया है, जिसके बाद इस रसोई को कोरोना काल के बाद भी गरीबों के लिए चलाते रहने का फैसला लिया गया है। गोविंद पाटनी,
न्यूज 18 रामनगर। और वहीं देवप्रयाग से एक हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई। देवप्रयाग के बछेली खाल के पास धौलाधार में 500 मीटर गहरी खाई में गिरकर एक ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि इतनी ऊंचाई से गिरने पर भी ड्राइवर और क्लीनर दोनों की जान बच गई। आप तस्वीरों में अभी देखेंगे कि किस तरह से ट्रक लुढ़कता हुआ खाई में गिरा। पुलिस ने दोनों को अस्पताल में भर्ती करा दिया है। उनकी हालत अब ठीक बताई जा रही है। ट्रक चमोली से ऋषिकेश जा रहा था कि रास्ते में अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरा। और सरकार के रोक के आदेश के बावजूद उत्तराखंड वन विभाग में 22 ट्रांसफर कर दिए गए। कांग्रेस ने निशाना साधा तो वन मंत्री को मामले में सफाई देनी पड़ी। उत्तराखंड में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए 19 अप्रैल को सीएम तीरथ सिंह रावत ने विभागों में प्रशासनिक और अनुकंपा के आधार को छोड़कर बाकी सभी तरह के ट्रांसफर पर अगले आदेश तक रोक लगा दी थी। शिक्षा जैसे बड़े विभागों ने इसका पालन करते हुए रूटीन ट्रांसफर भी रद्द कर दिए। लेकिन इस बीच वन विभाग में स्वेच्छा और जनहित को आधार मानते हुए गुरुवार को 14 रेंजर और 8 अन्य कर्मचारियों के ट्रांसफर कर दिए गए। रोक के बावजूद हुए इन ट्रांसफर से अब अन्य विभागों के कर्मचारी भड़क गए हैं। कर्मचारी संघों का कहना है कि जब वन विभाग में ट्रांसफर हो सकते हैं तो दूसरे विभागों में क्यों नहीं। वहीं अब कांग्रेस ने भी आग में घी डालने का काम कर दिया है। यदि वन विभाग में ट्रांसफर हो सकते हैं तो अन्य विभागों में क्यों नहीं। शिक्षा विभाग में भी 77 कर्मचारियों के ट्रांसफर की कार्रवाई गतिमान है। अधिकारी वर्ग के ट्रांसफर हेतु आवेदन मांगे गए हैं। राजकीय शिक्षक संघ उत्तराखंड सरकार से मांग करता है कि शिक्षकों के ट्रांसफर हेतु ऑनलाइन आवेदन मांग करके काउंसलिंग के माध्यम से ट्रांसफर किए जाएं। शासनादेश निकालते हैं, सरकार नीति बनाती है, लेकिन उसके अनुरूप चल नहीं रही है। स्थानांतरण में आप देख लीजिए, जब सत्र को आपने शून्य घोषित कर दिया तो किस आधार पर जो है ट्रांसफर हो गए और क्यों ट्रांसफर की इन विषम परिस्थितियों में आवश्यकता पड़ रही है। उधर ट्रांसफर तो किए गए रेंजर और कर्मचारियों के, लेकिन वन मंत्री उदाहरण आईएफएस के ट्रांसफर का दे रहे हैं। कांग्रेस के बयान पर वन मंत्री का कहना है कि जो पढ़ा लिखा नहीं होगा उसको समझ में भी नहीं आएगा ट्रांसफर क्यों हुए। जो पढ़ा लिखा नहीं है या जिसको इशू बनाना है, जिसको समझ में कम आता है, जिसका दिमाग कम है, उसको समझ में नहीं आएगा कि ये क्यों हुआ। आप देखो ना, कोई ट्रांसफर है ही नहीं। अब जैसे मुख्यालय में देहरादून से देहरादून में वो प्रमुख वन संरक्षक मुख्यालय में था तो उसको हमने एमडी बटिंगम बना दिया, वही देहरादून में ही मुख्यालय। बहरहाल ट्रांसफर का ये मुद्दा सरकार के लिए गले की हड्डी भी बन सकता है, क्योंकि रोक के बावजूद हुए इन ट्रांसफर ने अब दूसरे विभागों में भी ट्रांसफर की मांग को हवा दे दी है। कोटद्वार से अनुपम भारद्वाज के साथ देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और रुकते हैं यहाँ पर छोटे से